हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट, हमें शो करना है कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन सब का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो केस बन रहा है, देखो यहाँ दिया है 0 a - b। तो मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में बाहर 1/c से मल्टीप्लाई कर दूं r1 को, और c से इस पूरे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/c 0ac - bc a 0 c, सॉरी माइनस यहाँ भी है, तो bc 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, अगर मैं ये 1/c क्यों लिया मैंने बाहर, 1/c इसीलिए मैंने बाहर लिया क्योंकि हम प्रॉपर्टीज बोलती है कि हम सिंपल किसी चीज को, किसी भी रो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, 1/c अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि इस रो पे ये डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इस रो में ये डिवाइड भी हो गया एंड मल्टीप्लाई भी हो गया। तो सेकेंड स्टेप, अब हम क्या करेंगे, रो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास रो 1, स्टूडेंट्स आपने जिस तरह से मैट्रिक्स का यूज किया था उसी तरह से हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माइनस, अगर मैं r1 में से r2 को माइनस कर दूं और उसमें b जोड़ दूं, तो देखते हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1/c। देखो यहाँ r1 में से इसको माइनस किया टू बी a - b, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ab बन जाएगा। एंड इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास ac बन गया। इसमें से इसको माइनस किया, साथ में मल्टीप्लाई 2 भी है, सॉरी b भी है, तो हमारे पास b से ये चला गया, तो हमारे पास यहाँ 0 आ गया। बाकी जितने भी रोज हैं उन सबको एज इट उतार देंगे, b c एंड 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर मैं फर्स्ट रो में अब क्या कर देता हूँ, 1/a से मल्टीप्लाई भी कर दूं और साथ में a से डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। तो इस बार ध्यान से देखना, मेरे पास इस रो और फर्स्ट रो और थर्ड रो को मैं कॉमन बना सकता हूं, हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर मैं 1/c इंटू, अगर मैं बाहर कॉमन 1/a ले लेता हूं कॉमन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ ab ac और 0 -a 0 -c, तो ac 0। अगर मैं रो थर्ड में, मैंने बोला स्टूडेंट्स की मैंने a से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास ये बन गए। अब ये ध्यान से देखो, हमारे पास रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। अगर हमारे पास कोई भी दो रो आइडेंटिकल बन जाती हैं तो हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन विल बी 0 के बराबर हो जाएगी। तो सो इट बिकम्स 0। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 = 0 के बराबर, हैंस प्रूव्ड। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो डिटरमिनेंट दिया है इसको हमने प्रूव करना है 4a² b² c² के अलोंग। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो टेकिंग, देखो हम डिटरमिनेंट में देखना, ध्यान से देखना, हम रो 1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं, रो 2 में b को कॉमन ले सकते हैं, रो c में से c को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन a b एंड c
फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कॉमन ले लेंगे। तो बाहर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ हमारे पास 2a थे, यहाँ एक ए बच गया, और b एंड c, a माइनस बी, हमारे पास 2b थे और यहाँ एक b बच गया, और c a b एंड माइनस c। ध्यान से देखना, हमारे पास ये चीज बच गई। हमने इन तीनों रो में से एक एक चीज कॉमन बाहर निकाल दी। अब ध्यान से देखना, अभी भी देखना, अब कॉलम स्टूडेंट्स, कॉलम फर्स्ट को देखना, कॉलम सेकंड को देखना, एंड कॉलम थर्ड में देखना, क्या मैं कॉलम फर्स्ट में से ए कॉमन ले सकता हूँ, कॉलम सेकंड में से बी कॉमन ले सकता हूँ, कॉलम सी में से सी कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। मैंने ए एक और बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो हमारे पास बच गया ये वाला। अब क्या कर दूं मैं, किसी भी रो को, या तो आप किसी भी रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दीजिए, अदरवाइज आप किसी रो को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर दो पहले। तो मान लो रो 1 को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, रो 1 माई अप्रोचेज टू R1 माइनस R2। मैं अगर इन दोनों को रो को आपस में माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बाहर जो कॉमन है वो ऐसा ही रहेगा, हमारे पास एज इट रहेगा, इसको एज इट लिख देंगे। तो अगर मैं रो 1 को रो 2 के साथ, रो 1 निकालने के लिए R1 से R2 को माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ 0 आ गया। इन दोनों को करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और 1 + 1 2 बच जाएगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे। अब एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग कौन सी रो के, हमने इसको एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 0 से 0 ही बन जाएगा, 0 से 0 ये बन जाएंगे। तो हमारे पास जो एंड में जो भी सिंगल एलिमेंट है वो है हमारे पास 2। तो 2 के क्या एलिमेंट्स बन जाएंगे, 2 × हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कॉलम और ये इस रो को छोड़ के 1 - 1 1 1, इनको कर देंगे सॉल्व। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो 2 × 1 से 1 माइनस 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 प्लस 1, हमारे पास बन जाएगा 2 × 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 2 × 2। तो 2 × 2 = 4। हमारे पास जो बन गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हैंस हमने लेफ्ट साइड में यही निकालना था, हमें पूछा यही गया था क्वेश्चन में। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हमारा जो है क्वेश्चन प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है a - b, b - c एंड इंटू c - a को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम अपने डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट को आपस में क्या कर देंगे, माइनस या सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट रो के और सेकंड रो के एलिमेंट को एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, R1 को निकालने के लिए R1 - R2, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 से 1 गया 0, a - b एंड a स्क्वायर - b स्क्वायर। हमारे पास रो 1 निकल गई, बाकी एलिमेंट जितने भी थे वो एज इट रहेंगे, 1c का स्क्वायर। देखो इस चीज को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, और देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक आइडेंटिकल जो है आइडेंटिटी बन गई है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन गई है। तो हमें पता है a स्क्वायर - b स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b, a - b लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स। तो बाकी एलिमेंट्स तो ऐसे ही रहेंगे, b का स्क्वायर 1c स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो अगर मैं रो 2 निकालने के लिए R2 - R3 कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रो सेकंड क्या आ जाएगी, हमारे पास रो सेकंड बन जाएगी 0। फर्स्ट जो हमारे पास रो है वो तो सेम रहेगी, सेकंड रो में हमारे पास क्या आ जाएगा,
आपने बोला R2 माइनस R3, R2 में से R3 को माइनस किया तो हमारे पास सेकंड रो में भी फर्स्ट एलिमेंट 0 बन गया, B माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी देखो स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा। अगर मैं इसे खोल दूं फॉर्मूला आइडेंटिटी को खोल के लिखूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास ये चीज भी आ गई, तो 1c का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम फर्स्ट को देखो, अगर मैं कॉलम फर्स्ट के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, और पहले मुझे जो चीज प्रूव करनी है मुझे वहां से कोई चीज कॉमन भी तो निकलेगी हमारी, तो ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो फर्स्ट को देखना, रो फर्स्ट में से मैं क्या कॉमन ले लूं, ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं रो फर्स्ट में से ए माइनस बी कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 1 एंड ए प्लस बी। बोलो ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। एंड अगर मैं रो सेकंड में से बी माइनस सी कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, 0 1 बी प्लस सी बच जाएगा हमारे पास। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो 1c का स्क्वायर। अब एक्सपेंडिंग कर दो इसको, जहां पर हमारे ज्यादा जीरो हैं उसके अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं, जिस भी रो या कॉलम के अगेंस्ट आप करना चाहते हो। तो लेकिन यहाँ हमारे पास कॉलम फर्स्ट के अलोंग मैक्सिमम जीरो है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, तो बाहर जो कॉमन है वो एज इट रहेगा, अंदर हमारे पास क्या बच गया, देखो 1 है, 1 इंटू हमारे पास अगर 1 से करता हूँ, देखो यहाँ इस ये वाली रो गई और ये कॉलम चला गया हमारे पास बच गया 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी। इसको सॉल्व करूंगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करूंगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ ध्यान से रहोगे, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ खोल दूं, ए माइनस बी बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो क्या हो गया हमारे पास, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए हमारे पास आ गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो चलते हैं, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का सेकंड पार्ट। जिस तरह से हमने अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया उसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो वैल्यू है इंटरचेंज है। देखो ये रो फर्स्ट के अलोंग थी, ये कॉलम के अलोंग थी, तो दोनों जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सेम है। आई होप आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करते हैं इसे सॉल्व। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से इसकी राइट हैंड साइड को देखोगे तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि हमें निकालना क्या है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स किस तरह से आएगा। अगर मैं रो 1 को रो 2 से माइनस कर दूं, या रो 1 निकालने के लिए रो 1 को रो 2 से माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो बहुत ही इजी होता है ये इस तरह के क्वेश्चन। हमें क्या करना है, बस राइट हैंड साइड को ध्यान से देखना है कि हमें निकालना क्या है, तो उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना है। तो करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिख दूं कि R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस R2, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो डिटरमिनेंट में फर्स्ट जो रो बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड माइनस जेड एक्स। ध्यान से देखना, मैंने फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस किया, तो एक्स माइनस वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड एक्स वाई जेड माइनस
जेड एक्स हमारे पास ये आ गया। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट रहेंगे, वाई स्क्वायर जेड एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस हो गया, हमें वाई माइनस जेड चाहिए। तो वाई माइनस जेड बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर टू माइनस आर थ्री हम यहाँ से निकाल देंगे, तो हमारे पास रूट निकल जाएगी। अब एक्स माइनस वाई, क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे क्या बन गया मेरे पास, वाई जेड माइनस जेड एक्स बन गया। तो सेकंड वही केस, तो यहाँ बन जाएगा वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड। यहाँ पर भी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाना था। तो हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ भी, तो यहाँ भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई बन जाएगा। तो यहाँ जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। तो अब मुझे थर्ड वैल्यू जो निकालनी है वो है जेड माइनस एक्स। इस इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से मैंने इसको ये कर दिया एंड यहां से मैंने क्या कर दिया, दोनों में से जेड कॉमन ले लिया, माइनस जेड कॉमन लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस वाई। मैंने इसको इसीलिए लिखा था कि मैं यहाँ से जो कॉमन ले सकूं, एक्स माइनस वाई इस फर्स्ट रो में से कॉमन ले सकूं, एक्स वाई माइनस जेड सेकंड कॉलम में से ले सकूं। तो दोनों तरफ मैंने इसीलिए इसको कॉमन लिया, और यहाँ इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया सेकेंड रो में से, लास्ट एलिमेंट में से। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लूं, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 1 एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और सेकंड रो में से मैं वाई माइनस जेड अगर कॉमन ले लूं, तो हमारे पास यहाँ 1 वाई प्लस जेड एंड माइनस एक्स बच जाएगा। बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, एक्स वाई। मैं अगेन R1 माइनस R2 कर दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये तो हमारे पास कॉमन है, वाई माइनस जेड। अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को किया तो ये 0 बन गया। यहां अगर मैं माइनस करूं, एक्स माइनस वाई माइनस प्लस जेड, तो ये हमारे पास ये क्या बच जाएगा, एक्स माइनस जेड बच जाएगा। ये से कट जाएगा, वाई से वाई, हमारे पास माइनस जेड बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ एक्स माइनस जेड बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मैंने इसे पहले लिख दिया, यहां पर ये एक्स एंड थर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अगर मैं रो फर्स्ट में ध्यान से देखना, फिर से एक्स माइनस जेड और कॉमन ले सकता हूं, तो यहां बन जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस जेड, या जेड माइनस एक्स अगर कॉमन ले लूं, तो यहाँ एक ही बात है, हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 माइनस वन माइनस वन क्यों लिया मैंने, क्योंकि जेड माइनस एक्स को कॉमन लिया है, तो जेड पहले आ गया तो इंटरचेंज हो गया, नंबर इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ पर इसको मैं साइन माइनस बना दूंगा। तो यहाँ पर वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। यहाँ तक हमारा केस ठीक है। अगर आप C2 माइनस C3 कर लोगे, तो आपके पास एक और 0 आ जाएगी। तो जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट केस में x माइनस वन, अगर मैं यहाँ लिख दूँ C2 अप्रोचेज टू C2 माइनस C3, मुझे ये निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो है y माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये तो हमारे पास पहले से कॉमन है। मैंने बोला C2 माइनस C3, तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे, तो 0 और ये बन जाएगा -1। एंड ध्यान से इस वैल्यू को देखते रहना, जो हमारे पास जो वैल्यू थी लास्ट में, अब जो भी हमारे पास वैल्यू थी, तो मैंने C2 माइनस C3 बोला, C2 माइनस C3,
इन दोनों को कर रहा हूँ इंटीग्रेट, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या बन जाएगा, सेकंड पे 1 एंड y प्लस जेड प्लस एक्स। देखो ध्यान से, इन तीनों को करूँगा तो माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे एंड माइनस एक्स। हमारे पास ये भी हो गया, तो जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट करते हैं, अब इसे हम किसी भी, अब इसे फर्स्ट रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर दो तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी रो फर्स्ट के अलोंग इसे आप एक्सपेंड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास कॉमन है, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये तो ऐसे रहेंगे। अगर इसके अलोंग मैंने इसे क्या करूं, एक्सपेंड करूं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, आप इसे एक्सपेंड करोगे तो -1 यहाँ से, तो हमारे पास जो क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो हमारे पास यहाँ माइनस से करूँगा तो ये वो प्लस और माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ये माइनस से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, सॉरी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। यहाँ हमारे पास बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, यही से मैं वाई जेड लिखता हूँ यहाँ जेड एक्स। तो स्टूडेंट्स हमें राइट साइड में यही प्रूव करना था, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।